तो बात की वो कैसे भी देंगे, सुनवाई करने की बात तो गई अभी तो। सुनवाई से पहले ही इस कोर्ट को चैलेंज का अंजुमन करेगी चैलेंज और अपने कोर्ट में जाएंगे, कैसे वो अनुमति दे देंगे? वो उनके पिताजी की थोड़ी जमीन है, वो तो गवर्नड बाई लॉ है ना, तो कैसे दे देंगे अनुमति? आपने कहा बहुत सी अदालत में बैठे हुए जजेस सरकार से प्रभावित हैं और वो आइंदा रिप्लेसमेंट तलाश करते हैं, कहीं कोई अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, आयोग मिल जाएगा। और जैसा हुआ रंजन गोगोई के मामले में, जैसे ही उन्होंने ये माना कि वो मस्जिद की जगह है, ये माना कि मंदिर नहीं गिराया गया, लेकिन भावनाओं को देख के उन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया और राज्यसभा में चले गए। देश में आज बनारस से एक ऐसा महत्वपूर्ण फैसला आया है जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। हलचल सबसे ज्यादा मुस्लिम संगठनों में हो गई है, क्योंकि ज्ञान वापी परिषद में श्रृंगार गौरी को लेके सेशन जज ने जो फैसला दिया है, उससे मुस्लिम संगठन जो भी हैं उनमें एक तीखी प्रक्रिया देखी जा रही है। हमारे साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य, संस्थापक सदस्य और इंडियन नेशनल लीग के अध्यक्ष मोहम्मद सुलेमान साहब खुद मौजूद हैं। वो देखिए, आपको बताएं कि वो किताबें अभी से पढ़ना शुरू कर दिया है। शायद फैसले के बारे में कुछ खास एक्शन लेने के चक्कर में हर तरह की किताबें पढ़ रहे हैं। अभी हालांकि इनका यह भी है कि वहाँ की इंतजामिया कमेटी ने मशरफ साहब से संपर्क नहीं किया है, लेकिन वो स्टडी कर रहे हैं। चूंकि अध्यापक भी रहे हैं और एक नेशनल केरल सरकार में भागीदार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में इनको लगता है देर सवेर मामला इनके पास आएगा और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास भी आएगा। तो वो अभी से स्टडी कर रहे हैं, आगे क्या फैसला करेंगे हम पूछ लेते हैं शाह साहब से। अच्छा सुलेमान जी, जो बनारस से फैसला आया गया था, इसको किस नजरिए से देखें, क्या कहना है आपका? देखिए, ऐसे अंग्रेजी में कहा जैसे ग्लेयरिंग वायलेशन ऑफ द कोडिफाइड लॉ ऑफ द लैंड। भारत में जो कोडिफाइड लॉ है, एक्ट है, उसका ये उल्लंघन है। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने पता नहीं किन आधार पर, किन बिंदुओं पर, किन इश्यूज पर क्या इंटरप्रेट करते हुए, जिसका उनका अधिकार ही नहीं है, ये फैसला दिया है कि समाप्त योग्य है, सुनवाई के योग्य है। आप सब जानते हैं, मैं भी कानून का छात्र रहा हूँ, कि कानून में अधिकार क्षेत्र बटे हुए हैं। कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को तो फैक्ट, तथ्यों की बुनियाद पर उन चीजों को सुनना है जिसके बारे में स्पष्ट एक्ट अधिनियम नहीं है। इसमें तो स्पष्ट अधिनियम है कि 1947 में जो पूजा स्थल जिस तरह हमें प्राप्त हुआ विरासत में, हम उसकी हिफाजत करेंगे। हम कोई मामला उसमें तब्दील करने का अधिकार किसी को नहीं होगा, ना कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा। उसके बाद भी उन्होंने कह दिया है सुनवाई के योग्य है, तो आश्चर्य भी हो रहा है। और ये देखकर हमारे एक महान न्यायपालिका के इतिहास में ये बदनुमा धब्बा लगा है, इस धब्बे को देश कैसे दुनिया के सामने साफ करेगा, इन जज साहब के इस करतूत को कैसे हम औचित्य बताएंगे दुनिया के सामने, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन जहां तक आपने कहा हमसे संपर्क करने की बात, हमसे संपर्क करें संगठन से, या मुस्लिम पर्सनल बोर्ड संगठन है, इन कामों को मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ही देखता है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हस्ब जरूरत सहयोग करेगा। इस्लामी अंजुमन जो कमेटी है बनारस की, वो फिलहाल इसको देख रही है, उनके वकील देख रहे हैं। सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के ही स्तर की बात है। लेकिन अब जाहिर ये बात आगे बढ़ गई है, इस कोर्ट को चैलेंज करना होगा, अपीलेट कोर्ट, हाई कोर्ट जाना होगा। तो इसमें जो सहयोग मांगेंगे, हमारे एडवोकेट्स उपलब्ध रहेंगे। हम हर तरह से कानूनी, नैतिक, हर तरह से उनका सहयोग करेंगे। ये माना जाए कि ये मामला आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में उठेगा और इस पर कुछ न कुछ चर्चा होगी, फिर कोई निर्णय होगा? नहीं, उठने का सवाल नहीं, ऑलरेडी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इसके लिए कमिटेड है। जैसे ही वो कमेटी इस पर किसी प्रकार सहयोग मांगेगी, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बिल्कुल सहयोग करेगा। हमारी लीगल कमेटी बनी हुई है, इसी काम के लिए बनी हुई है, उसमें चर्चा की जरूरत नहीं है। जो ऐसा कोई मामला आएगा, वो लीगल कमेटी अपने आप उसमें पिक्चर में आ जाएगी। 1991 का जो कानून बना था, उसको अदालत ने नहीं माना, तो आपको मानते हैं कि इस कानून का असर अब वृंदावन में, मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि को लेकर है, उस पर भी असर पड़ेगा इसका? देखिए, अदालतों में भी हर जगह इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, दाखिल हो रहे हैं बायस माइंडसेट्स।
ये कोई नई बात नहीं है। अयोध्या के मसले में 1986 में देखा आपने। और ये भारत के राजनीतिक का बड़ा अंधकार का युग है, डार्क एरा है ये, कि यहाँ पर अदालतें प्रभावित हो रही हैं सत्ता में बैठे गलियारों में जो लोग हैं उनके विचारधारा से। तो मैं इसे मानता हूँ इट इज डार्क एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अभी भी हमें उम्मीद है कि हायर कोर्ट में जब ये जाएगा तो न्याय होगा। ठीक है रंजन और गोगोई ये माना जाए कि पूजा की अनुमति जो लोग अगर अदालत देती है अंदर जाके शंकर गौरी की पूरा पूजा करेंगे तो आपको कोई ऑब्जेक्शन मुस्लिम पक्ष को? वो तो बात के वो कैसे भी देंगे, सुनवाई करने की बात उन्होंने कही है। अभी तो सुनवाई से पहले ही इस कोर्ट को चैलेंज का अंजुमन करेगी चैलेंज, और अपील कोर्ट में जाएंगे, कैसे वो अनुमति दे देंगे? वो उनके पिताजी की थोड़ी जमीन है, वो तो गवर्नड बाई लॉ है ना, तो कैसे दे देंगे अनुमति? आपने एक अदालत वाली बात की, तो क्या लगता है कि सरकार से प्रेरित ये फैसला है? बहुत सी अदालत में बैठे हुए जजेस सरकार से प्रभावित हैं और वो आइंदा रिप्लेसमेंट तलाश करते हैं, कहीं कोई अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, आयोग मिल जाएगा। और जैसा हुआ रंजन गोगोई के मामले में, जैसे ही उन्होंने ये माना कि वो मस्जिद की जगह है, ये माना कि मंदिर नहीं गिराया गया, लेकिन भावनाओं को देख के उन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया और राज्यसभा में चले गए। ये दुर्भाग्य है कि देश के सर्वोच्च न्यायपालिका की कुर्सी में बैठ के आदमी ये तलाश करता है कि कल हमें कहाँ कहीं नौकरी मिल जाएगी, कहीं पोजीशन मिल जाएगी। ये देश के न्यायपालिका को किधर ले जा रहे हैं ये लोग। ये अंधभक्तों से कम नीचे स्तर के लोग नहीं है, भले ही वो न्यायपालिका की कुर्सी में क्यों न बैठे हो। सर इसका दूरगामी परिणाम माना जा रहा है, क्या परिणाम हो सकता है आपको लगता है, क्या होगा इसमें? देखिए रिडिफाइन होने जा रहा है कानून भारत का, और दुनिया के सामने हम शर्मसार होंगे, सर उठा के चलने लायक नहीं होंगे। दूरगामी परिणाम ये होंगे कि हम लोकतंत्र, सेकुलर डेमोक्रेसी कहने का अधिकार खो देंगे, औचित्य नहीं रहेगा हमारे इस दावे का, ये होगा। देखिए, हिंदू पक्ष का कहना है कि अब हमारी जो मांग थी, हम जो जायज मांग थी कि हमारे धर्म स्थलों में हमको पूजा करने का मौका दिया जाए, हमारे धर्म का कब्जा किए गए हैं, आक्रांताओं ने कब्जा किया था, तो उसका एक रास्ता खुलेगा निर्णय के लिए। तो इस रूप में उनका कहना है, आपका क्या कहना है? देखिए हिंदू पक्ष नहीं है, तीव्रवादी, उग्रवादी, जिसे हिंदुत्व कहते हैं हमने, वो लोगों का ये नारा भी है, उनका पॉलिटिकल एजेंडा भी है। लेकिन बाई एंड लार्ज जो हिंदू पक्ष है वो इन विवादों के पक्ष में नहीं है, वो देश को शांतिपूर्ण तरीके से विकास की ओर ले जाने के पक्षधर है। मैं भी देखता हूँ कि बाई एंड लार्ज समाज जो है वो हिंदू मुस्लिम के आधार पर नहीं सोचता, वो समझता है हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य किसमें है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो अधिकांश हिंदू भाई जो हैं इससे बड़े खुश होंगे, ऐसा कुछ होगा, सिवाय वो 10-15% लोग जो इस तरह के लोग हैं देश में, जिन्होंने हाईजैक कर रखा है पूरे सिस्टम को आजकल। आपको लगता है कि ये बाबरी जैसा मामला हाईलाइट हो जाएगा एकदम अब? मे बी, हम नहीं कह सकते, लेकिन बाबरी मस्जिद के मुकदमे को एक्सक्लूड किया था इस अधिनियम में, इसलिए उसकी बात दूसरी थी, लेकिन ये तो इंक्लूडेड है, शामिल है उस अधिनियम में, उसका संरक्षण, उसका प्रोटेक्शन शामिल है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि हर कोर्ट्स इस तरह अंधभक्तों के साथ खड़ा होगा, मैं नहीं समझता हूँ। तो आखिरी सवाल, क्या इस फैसलों को किसी रूप में स्वीकार करेगा मुस्लिम पक्ष की नहीं? स्वीकार करने का योग्य ही नहीं है, हम कैसे स्वीकार करेंगे? अब डंडा मार के हमारे घर पे आ जाइए, घुस जाइए कि नहीं नहीं साहब ये घर हमारा है, हमारे पास ताकत नहीं है, आपका डंडा है, आपके पास ताकत है, पुलिस है, अंधेर गर्दी कर रहे हैं आप, तो अंधेर गर्दी हर जगह आप कर रहे हैं। लोग नौकरी मांगते हैं और लाठी देते हैं, लोग मिलिट्री में जाने के लिए जान पूरे देश के लिए समर्पित करना चाहते हैं, आप अग्निपथ के नाम से उनको बंधुआ मजदूर बना रहे हैं। तो ये तो अंधेर कर रहे हैं ये ना। तो अंधेर अगर शासन में बैठ के कर रहे हैं, सत्ता में कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन हम स्वीकार नहीं कर सकते उसको, कैसे स्वीकार करेंगे? तो ये हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य, इंडियन नेशनल लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका कहना है कि बनारस में जो आज फैसला आया है किसी तरह में स्वीकार नहीं है। इसके साथ साथ वो इस फैसले में कई पीछे छिपी हुई शक्तियों पे आरोप लगा रहे हैं, मतलब एक तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इनका ये भी कहना है कि हम उस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मामले में पूरी तरह शामिल है और इसको लीगल हेल्प हर स्तर की दी जाएगी। अब देखना होगा ये लीगल स्तर की मदद किस रूप में दी जाएगी। रंजय सिंह, कानपुर तक।